नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और अपडेट और सूचना के साथ में। 21 जुलाई 2023 लास्ट डेट है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एप्लीकेशन को फिलअप करने की। जल्दी से फॉर्म को भर दीजिएगा यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो के लिंक दे दूँगा आपको कि जिससे आपको फॉर्म को भरने में कोई तकलीफ़ ना हो। और साथ ही साथ में रेफरेंस को लेकर क्या करना है आपको वो आपको बताऊंगा। और मूल रूप से ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के होने के लेकर कई प्रकार के सवालों से जूझ रहे हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे देना है, कहाँ देना है, यदि ऑनलाइन हुआ तो कैसे तैयारी करनी है, लैपटॉप से देना है, डेस्कटॉप से देना है, फ़ोन से देना है, साइबर कैफ़े। तो इन सभी सवालों जो आपसे बातचीत करेंगे छोटे से वीडियो में। वैसे इस विषय को लेकर लगभग 1 साल पहले एक वीडियो भी बनाया गया था, उसको भी मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। आधे घंटे का डिटेल में वीडियो होगा, ठीक है। तो 21 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिए और 29 जुलाई को आपकी होनी है प्रवेश परीक्षा या कहें कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो वेबसाइट पे दिया गया है। और 21 जुलाई को साथ साथ में के बाद फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और 29 जुलाई को आपकी एंट्रेंस होनी है रिसोर्स पर्सन और स्कूल टीचर के पोस्ट के लिए। अब आते हैं टॉपिक पे। पहली बात कि रेफरेंस बहुत से बच्चों ने मांगा है और लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि संस्थान से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देनी है एज अ रेफरेंस के रूप में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देनी है जो संस्थान से जुड़ा हुआ हो पहले पिछले कई सालों से, चाहे बेशक वर्तमान में कार्यरत ना हो। दूसरी चीज़, संस्थान में आपके कई मित्र होंगे या नहीं भी होंगे बहुत से लोगों के, तो आप किसकी जानकारी देंगे। लास्ट वीडियो मैंने ये भी कहा था आपसे कि आप चाहें तो मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन मेरा रेफरेंस देने से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ वर्तमान में, ना ही भूतकाल में। मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक छोटा सा रिसर्च स्कॉलर हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र से वर्धा विश्वविद्यालय से पास आउट स्टूडेंट हूँ। इतना ही मेरा छोटा सा परिचय है। अगर आप इसके बावजूद भी मेरा रेफरेंस देना चाहते तो मुझे आपत्ति नहीं है। मेरी छोटी सी फीस है, उसको आप पेटीएम पर पे कर दीजिएगा। पेटीएम का नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद मैं आपको रेफरेंस की जानकारी जो आपको चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगभग 50 बच्चों को मैं जानकारी दे चुका हूं और लगभग 7 बच्चों का मेल आया है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो मेरा रेफरेंस मत डालिए। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा मेरे रेफरेंस डालने से, तो रेफरेंस डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात मुझे तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, दूसरे भाग पे, एंट्रेंस को लेकर। देखिए एंट्रेंस, क्योंकि मैं सारा वीडियो अपने छोटे से फ़ोन से बनाता हूँ, ठीक है, बहुत पुराना फ़ोन है, लगभग 6 साल पुराना फ़ोन है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं यदि एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से आपका है तो, ठीक है। साथ ही साथ में आप उसी फ़ोन का इस्तेमाल करिएगा एंट्रेंस देते वक्त में जिसका कैमरा ठीक हो और जिसका ऑडियो वीडियो की क्वालिटी भी ठीक हो। अपने फ़ोन की ऑडियो वीडियो क्वालिटी और कैमरे, खासकर फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, दोनों को आपको चेक करना है, क्योंकि मोस्टली अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा तो फ्रंट कैमरा आपका ठीक होना चाहिए। अगर ये सब ठीक ठाक है तो आप उस अपने मोबाइल फ़ोन से अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि लैपटॉप से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप से भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो की सेटिंग को अपडेट या अपग्रेड करना होगा। फ़ोन के अंदर दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसमें विंडो की सेटिंग को अपडेट करना होगा। और विंडो की सेटिंग को कैसे अपडेट करते हैं इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था 1 साल पहले, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये विंडो की सेटिंग सब सिस्टम की अलग अलग होती है। कहीं पर विंडो 7 अपडेट करना पड़ेगा, कहीं जो भी आपके सिस्टम में होता है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है ये। और बाकायदा एंट्रेंस से पहले अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से होना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से, तो आपको आपके सिस्टम के आपके विंडो की सेटिंग क्या है, कैसे करनी है, बाकायदा एक पीडीएफ फाइल के रूप में आपको मेल आएगा 2-3 पेजेस का अलग अलग से, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और ये अपडेट होती है सेटिंग, ठीक है ना, समय के साथ साथ में। जो मैंने वीडियो बनाया वो 1 साल पहले का है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान का नहीं है। लेकिन उस सेटिंग को भी अप्लाई करेंगे तो आप एंट्रेंस दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको ईयरफोन का या ब्लूटूथ का यूज़ करना है कि नहीं करना है। और अगर फ़ोन से या लैपटॉप से दे रहे हैं तो आपका सिस्टम से कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट होनी चाहिए, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। फिर बाद में टाइपिंग की दिक्कत भी बताऊंगा, ठीक है।
अगली बात यह है कि आपके एग्ज़ाम में MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के सवाल जवाब पूछे जाएंगे। MCQ टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव और साथ ही साथ में परिस्थिति जन्य यानी कि कंडीशनल फेस के अकॉर्डिंग भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो कि डिटेल में आपको देने हैं। लगभग 200 to 500 वर्ड्स के बीच में इसका जवाब देना है। एक और समस्या आई थी बच्चों को कि उनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और एग्ज़ाम उनका हिंदी माध्यम में, तो कोई घबराने की बात नहीं। जैसे आपको मैं मैसेज करता हूं, आप मुझे मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में, हम तो रोमन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं ना, व्हाट्सअप वाली इंग्लिश या फेसबुक वाली इंग्लिश, तो उस इंग्लिश का प्रयोग करते हुए आप अपने जवाब को टाइप करके दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई 1 मिनट पहले कि आपको अपने सिस्टम में विंडो की सेटिंग करनी होगी, उसी विंडो की सेटिंग में लैंग्वेज की सेटिंग भी होती है, उसी विंडो की सेटिंग में लैंग्वेज की सेटिंग भी होती है। मैं उस PDF फाइल को शेयर नहीं कर सकता हूं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आपके पास भी एंट्रेंस से पहले विंडो की सेटिंग को लेकर या रूल्स एंड कोई मेल आया है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए, ताकि मैं एक नया अपडेटेड वीडियो आज शाम को बना सकूं, ताकि आप उसको रात में देख सकें, जिसकी वजह से आपका कल का एग्ज़ाम और अच्छे से जा सके। क्योंकि हम तो अप्लाई करते नहीं हैं और ना ही हमारी इच्छा है और एज भी लगभग ख़त्म हो गई है। ठीक है, आप में से यदि किसी के पास ये कोई नया मेल आया है कुछ नई विंडो की सेटिंग को, तो मुझे ज़रूर भेजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, ताकि मैं एक नया वीडियो आपको दे सकूँ और आने वाले बच्चों को आपके माध्यम से लाभ हो सके। पुनः आते हैं टॉपिक पर। ये लैंग्वेज की सेटिंग आपको कर लेनी है और बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप अपने एंट्रेंस को दे पाएंगे और नहीं दे पाएंगे, इसकी भी जानकारी आपको उसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन की ड्रिल जाएगी उसमें दी जाएगी। मोस्टली ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो नेट तो चाहिए ही। ऐसा नहीं होता है कि आपको PDF फाइल भेज दी, उसमें 50-60 क्वेश्चन भेज दिए, उसके जवाब आपने लिख के टाइप करके भेज दिए, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में आपका इंटरनेट कनेक्शन होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगली बात कि जो मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, लगभग आपकी मेरे कैमरे की और मेरी इसकी हाइट लगभग सेम है, 90 डिग्री पे, 90 से 80 डिग्री के आसपास में है। ठीक है ना, जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दें कोशिश करिएगा कि आपका जो कैमरा और आपका आई कांटेक्ट है 80 से 90 डिग्री के डिस्टेंस के उस पर ट्रायंगल पे हो। ध्यान रखिएगा क्योंकि आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है कैमरे के दौरान, और आपका माइक और कैमरे से आपकी दूरी, कि फ़ोन में कैमरा होता है, माइक होता है, और आपकी दूरी कम से कम 3 से 4 फीट से ज़्यादा ना हो। क्योंकि मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पे शूट कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि फ़ोन का कैमरा और माइक इतना हैवी होता है, इतना मजबूत होता है कि विदाउट ईयरफोन, विदाउट ब्लूटूथ, अगर कमरे में जहाँ बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ कुछ शांति है, सन्नाटा है, तो लगभग कोई वॉइस नॉइस नहीं आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इतना स्ट्रांग होता है कैमरा और उसका माइक फ़ोन का, तो बिना ईयरफोन के, बिना ब्लूटूथ के भी आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ईयरफोन लगाते हैं, उसकी एक वायर होती है, वायर हिलेगी, डिसकनेक्ट हो सकता है उस समय आपका ऑडियो कनेक्शन, इसका ध्यान रखिएगा वॉइस का। तो इसीलिए वायरलेस, अगर ब्लूटूथ कान वाली है जो लगाते हैं, उसको भी लगा के दे सकते हैं, क्योंकि बोलना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कोई एग्ज़ाम देते वक्त में कोई उनकी तरफ से कोई एकदम नया डिक्लेरेशन आता है, कोई घोषणा होती है, कोई अनाउंसमेंट होती है, तो आपको जानकारी मिल जाती है। नहीं भी होगा तो जो कैमरे का माइक है, स्पीकर, उससे भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और बाकायदा एग्ज़ाम देते वक्त में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने को मिलेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। दूसरी बात, MCQ वाले सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, आपको लिखने वाले सवाल में दिक्कत आएगी। उसको अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप से दे रहे हो तो आपके पास जो कीबोर्ड है उसके माध्यम से टाइप कर देंगे आप। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाले सवाल के जवाब देने में उन बच्चों को दिक्कत ज़रूर आएगी जो फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जब फ़ोन से एग्ज़ाम देंगे तो फ़ोन को आपको अपने हाथ में रखना होगा। जैसे कि मेरे पे एग्जाम्पल है नहीं कुछ, हाँ मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, ये पेपर है, ये फ़ोन है आपका। जब फ़ोन से अभी एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा है आपके सामने, है ना, फ़ोन ऐसे होगा, तो आप इसको ऐसे तो टाइप करेंगे नहीं, है ना, आप ऐसे से तो टाइप करेंगे नहीं, स्क्रीन पे जाके आपको फ़ोन को हाथ में रखना होगा, फिर आप ऐसे से टाइप करेंगे। जब आप ऐसे टाइप करेंगे तो आपके कैमरे में और ऑडियो में डिस्टर्बेंस आएगा, कैमरे में ऑडियो में डिस्टर्बेंस आएगा। उससे अच्छा है कि अपने फ़ोन को कहीं पर टिका दीजिए, कहीं पर खड़ा कर दीजिए, स्टैंड लगा दीजिए। और हाँ, कि मान लीजिए फ़ोन आपका है तो फ़ोन से भी एग्ज़ाम देंगे, फ़ोन को ऐसे ना रखकर आपको ऐसे रखना है, इस फॉर्म में रखना है, ऐसे नहीं रखना है, कैमरे को इस लंबे शेप में नहीं रखना है, ऐसे ऐसे रखना है कि आपका स्क्रीन एक फ्लैट में आए, लगभग A1 360 लगभग 260 180 के बीच में आपका ट्रायंगल बन सके, फुल स्क्रीन आपकी आए, इसका आपको
ठीक है। फ़ोन की आप इस तरह ध्यान रखिएगा कि आपको फ्लैट मोड में लंबा नहीं रखना है, ऐसे रखना है। दूसरी बात, जो मैंने बताया ब्लूटूथ ईयरफ़ोन के बिना भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 से 4 फीट की दूरी पर अपना फ़ोन रखेंगे, आराम से आपका ऑडियो, आपका वीडियो, आपका माइक, आपका कैमरा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने बताया रोमन, अगर विंडो की सेटिंग कर लेते हैं, और हाँ, अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए यूनिकोड है, कोकिला है, देवनागरी कुर्तुदेव है, ये फ़ॉन्ट मौजूद है, तो ये भी हिंदी के फ़ॉन्ट होते हैं, चाणक्य है, मंगल है, तो आप इस फ़ॉन्ट में अगर आपको टाइपिंग करने आती है तो इसका प्रयोग करते हुए भी अपने जवाब को हिंदी में आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कभी प्रोफेसर दधीची का नाम सुना हो, उनके आपने वीडियो देखे हो, तो बाकायदा विदाउट इंटरनेट, विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के अपने सिस्टम में ही, चाहे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, फोटोशॉप है, कैसे हिंदी नहीं किसी भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। उनकी वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। मैं उनके चैनल का लिंक कोशिश करके दे दूँगा आपको हेल्प होगी, खासकर कंप्यूटर का प्रयोग जो हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर। ठीक है, ये तो हो गया आपको एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम कब होना है, एडमिट कार्ड कब आना है, रोल नंबर कब आएगा, लॉगिन कैसे करना, ये जानकारी आपको एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाएगी ईमेल के माध्यम से। और अगर बाई चांस ईमेल नहीं आता है तो फ़ोन या मैसेज के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एक सवाल और आएगा, सिलेबस क्या होगा। देखिए, ये कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है कि इसका एक बाकायदा पाठ्यक्रम, एक सिलेबस है, आपने ये किताबें उठाई, यहाँ से पेपर निकाला, पढ़ लिया, हो जाएगा। ये एक NGO है, एक फाउंडेशन है, और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, फिक्स बुक नहीं है, बस कुछ एरिया डिसाइड कर रखे हैं संस्थान ने कि इस एरिया से संबंधित ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और कौन कौन से एरिया होंगे उसको लेकर मैंने वीडियो में पहले भी जानकारी आपको दे रखी। हाँ, हमने जानकारी आपको पहले भी दे रखी है, उन वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को, कंडीशनल टाइप क्वेश्चन को, सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन के मॉडल या प्रारूप कैसे हो सकते हैं, उनका जवाब आप किस तरीके से दे सकते हैं या देना चाहिए, इसको लेकर छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं दे दूंगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा जो मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वीडियो को, लगभग उसमें 30 से 25 के आसपास वीडियो है। मैं ये नहीं कहता हूँ सबको देखिएगा, जो आपको ठीक लगे, एंट्रेंस को लेकर, पैटर्न को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर, सेटिंग को लेकर, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, उनको ज़रूर दिखेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको हेल्प हो जाए। और कहीं ऐसा मत करिएगा कि मैंने तो आपको लिंक दे दिए वीडियो के, आपने केवल सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने से पहले अपने आप से पूछिएगा कि आपने वीडियो को कितना सुना है, कितना समझा है, और क्या बाकायदा सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है वीडियो में। अगर ऐसा फिर भी लगता है कि नहीं, वीडियो में हमको जवाब नहीं मिला है, हम नहीं समझ पाए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। फॉर्म अच्छे से भर दीजिए, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे क्या बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के लिंक मिल जाएंगे। तो पर्सनल कुछ बातचीत करनी हो तो वहाँ कर लीजिएगा, फ़ोन से करना हो तो वहाँ कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने फ़ोन नंबर मांग लिया। अब इस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं वो बच्चे कि फ़ोन को स्विच ऑफ करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। 2 से 3 घंटे प्रतिदिन मेरे मैसेज को डिलीट करने में लग रहे हैं। आप समझिए इस बात को। इस प्रकार के अनफेयर मैसेज कर रहे हैं, अनडिसेंट बातें कर रहे हैं, तो उसी से लग रहा था कि मैं मैसेज में नंबर ना दूँ, फ़ोन नंबर ना दूँ आपको। अब मैं पछता रहा हूँ कि इन बच्चों को नंबर जो पहुँच गया है उन्होंने कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, उससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। इसीलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब वीडियो शूट करता हूँ तब भी लगातार मैसेजेस आते रहते हैं, वीडियो को पॉज करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और अब प्रतिदिन अगर आपके 2 से 3 घंटे के बाद मैसेज को डिलीट करने में लगेंगे तो समझिए कितना बड़ा हेडेक है आपको। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में ही मैसेज या मुझे कॉल करिएगा, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। और तीनों वीडियो देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं, और हेल्पलाइन नंबर जो भी दिए हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से, उनसे ज़रूर संपर्क करिए अगर आपको कोई तकनीकी, कोई एकेडमिक समस्या आ रही है। इस बात का ख्याल रखिएगा। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का भी ख्याल रखिएगा। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।